दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टैबलेट का रिव्यू देने वाला हूं उस टैबलेट का नाम है स्पास्मो नील। और इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है डी साइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल। तो आइए जानते हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल किस लिए और कैसे आपको करना होगा। ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए में मिल जाती है, इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस स्पास्मो नील टैबलेट के पैक की, तो कुछ इस तरह के ग्रीन कलर के पैकिंग में आपको ये टैबलेट्स मिलती हैं। इसमें आपको 10 टैबलेट मिल जाती हैं और ये 10 टैबलेट आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 24 रुपए की मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सस्ती होती हैं। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 4 साल की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दे रखी है। अगर आप मार्केट से कोई भी दवा परचेज करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। और दोस्तों ये स्पास्मो नील टैबलेट हमें मार्केट में सिप्ला कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड कंपनी है सिप्ला। तो आइए अब हम जानते हैं ये स्पास्मो नील टैबलेट किस काम में आती है, यानी इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट को खास तौर से एब्डोमिनल पेन यानी पेट के दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब आपके पेट का दर्द कैसा भी हो सकता है, यानी अगर आपके पेट में मरोड़ हो रही है या ऐंठन हो रही है तो उसमें भी आप इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। या अगर आपके आंत में ऐंठन हो रही है, अगर उसका दर्द है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का सेवन किया जाता है। इसके अलावा पीरियड पेन को भी खत्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि खास तौर से इस टैबलेट का इस्तेमाल पेट दर्द में ही किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसका इस्तेमाल और भी अन्य समस्याओं में भी किया जाता है, लेकिन आपको आपके डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसे आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी आपको इसे लेना है। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है कि आप इन तरह के पेन में ले सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ही आपको इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसको लेना होता है, लेकिन कितनी मात्रा में लेना है ये आपको अपने डॉक्टर से ही सलाह लेकर इसकी मात्रा जानना होगा, उसके बाद ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर एक पेशेंट का उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ही डोज निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आपको इसे लेना होता है। अब अगर आपकी बीमारी ज्यादा गंभीर है तो हो सकता है आपको इस टैबलेट को 2 बार लेना पड़े, या अगर कम आपकी जो बीमारी है गंभीर है तो उस समय आपको हो सकता है केवल 1 टैबलेट लेना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बीमारी की गंभीरता को देख करके ही डोज का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना होता है सिंपल पानी से। डोज की मात्रा आपको अपने डॉक्टर से जाननी होगी। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इससे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं जरूरी नहीं है कि हर किसी में हो, कुछ कुछ लोगों को ये प्रभावित कर सकती है, यानी कुछ कुछ लोगों में ये साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है इसके सिम्टम्स, आइए जानते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी तरह का
साइड इफेक्ट का सिम्टम देखने को मिलता है तो उस समय आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। तो पहला है नौजिया यानी मितली आना, मुंह सूखना, ठीक है, आपकी विजन का धुंधला होना, ठीक है, स्लीपनेस यानी आपको इस टैबलेट को लेने के बाद नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, कमजोरी आना या घबराहट होना, ये सब इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं। तो अब हम जानेंगे इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों इसके प्रिकॉशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। तो अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस टैबलेट का सेवन नहीं करना है, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी के समय इसको लिया जाता है लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर के आपको इसे प्रेगनेंसी के समय लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी आपको इसे अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप इस टैबलेट का सेवन किए हैं तो उस समय आपको ड्राइविंग और हैवी मशीन्स ऑपरेट नहीं करनी है। और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या लीवर के पेशेंट हैं तो उस समय आपको इस टैबलेट को बहुत ही सावधानी से डॉक्टर के द्वारा बताए गए अनुसार लेना है।